Hello friends, welcome to the Recon Civil Academy video series. Today I am analyzing Engineering Services 2017 paper 1 as per the notification of UPSC. UPSC ने इस साल पैटर्न चेंज कर दिया था और सिलेबस भी चेंज कर दिया था इंजीनियरिंग सर्विसेज का। अब दो पेपर हुए हैं आज, विच इज 8 जनवरी। पेपर 1 और पेपर 2 ये क्वालिफाइंग भी है और इनके मार्क्स आगे भी कैरी फॉरवर्ड भी होंगे। तो ये पेपर 1 की मैं एनालिसिस कर रहा हूं और इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के जो आज के पेपर में आए हैं। जैसा कि यूपीएससी ने ये 10 टॉपिक्स दिए हैं और कहा था कि इनमें 5 से 15% का वेटेज होगा। मोर और लेस यूपीएससी ने उस बात को रखा है। तो सभी जो 10 टॉपिक्स हैं इनमें 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आए ही हैं, कुछ में 15 से ज़्यादा आ गए हैं, बट मोर और लेस ठीक है। अब एनालिसिस अगर इसकी करें तो आई फील मैं पिछले 15 सालों की तैयारी और उसके बाद बच्चों की तैयारी में पेपर को देख रहा हूं एंड आई फील दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, क्योंकि एक तो पैटर्न चेंज हो गया है, आपके पास पुराना कुछ मटेरियल था नहीं, और दूसरा बहुत ही वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं विच आर रियली टफ वंस। इवन कुछ में तो गूगल भी आंसर नहीं दे पा रहा है कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। तो जब गूगल ही आंसर नहीं दे पा रहा है तो एक स्टूडेंट को रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट काम होगा। तो आई फील अगर 60 से कम तो नहीं आनी चाहिए इस पेपर में। 60 मार्क्स आउट ऑफ 200 विच इज 30% मार्क्स। 60 से कम का पेपर नहीं है ये। 70-80 इज ए गुड मार्क्स आई विल से। अगर आप 80 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं इनमें तो आई फील कि यू हैव डन ए गुड जॉब। और अगर आप 80 से 110 हैं तो आप अबव एवरेज हैं, और 110 के ऊपर तो बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका। जैसा कि मैंने कहा कि पेपर टफ है, तो आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पेपर के पैटर्न को समझें और उसकी एनालिसिस कर पाएँ कि पेपर में क्या ऐसा है जिसको आप सिक्योर कर सकते हो। मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो डिस्कस करके बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें में इजीली स्कोर कर सकते थे और क्या क्या चीज़ें आप छोड़ सकते थे। प्रीवियस वीडियो से आप उनको ज़रूर देखिए, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। जब टफ पेपर होता है और आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस होता है स्टूडेंट को। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना आता है उतना करें और नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहें, विच इज़ ए की। तो आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जो मैंने नेगेटिव मार्किंग में समझाया है, आप जिसने उन पे काम किया है उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी तैयारी चाहे अच्छी नहीं हो इस पेपर की, पेपर टफ था इसलिए, फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं औरों के मुकाबले, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम है। तो एनालिसिस शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी 2 ऑब्जर्वेशंस हैं इसके अंदर। मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर को देख के घबराए नहीं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एक अलग तरह का एग्जाम है और गेट एक दूसरे अलग तरह का एग्जाम है। तो ये इस पेपर से आप अपने गेट की तैयारी को कोरिलेट नहीं करें कि मेरा गेट खराब हो जाएगा, मेरी तो तैयारी नहीं है। ये एक टफ पेपर था। इंजीनियरिंग सर्विसेज एक टफ एग्जाम है, सीट्स कम है और पेपर भी टफ आता है क्योंकि यूपीएससी बनाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन वेग्स भी होते हैं जो गेट में नहीं होते। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब इस पेपर को भूल जाएं, जैसा भी हुआ है इसको भूल के अब आप अपनी गेट की तैयारी में लग जाएं, विच इज द वेरी की इश्यू। ये पेपर थोड़ा टफ है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं इस पेपर को भूल जाइए। अपनी गेट की पढ़ाई को हैम्पर मत करिए इससे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गेट एक अलग तरह का एग्जाम है। आपकी तैयारी हो सकती है गेट की हो, स्पेशली जो लोग फाइनल ईयर में हैं या फर्स्ट टाइम ड्रॉप कर रहे हैं, उन लोगों की गेट की तैयारी अच्छी हो सकती है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की अच्छी नहीं हो सकती है। तो वो घबराए नहीं, ये एक अलग तरह का पेपर है, वो एक अलग तरह का पेपर होगा। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, इसमें सिलेबस चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं था, इसलिए आपको भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए इसकी मार्किंग लो जाने वाली है। घबराएं नहीं, सबका पेपर खराब हुआ है ये मान के चलिए। मैं जितने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो अच्छी तैयारी वाले हैं उनका भी यही कहना है कि पेपर वॉज टफ। तो बिल्कुल ना घबराएं और इसको छोड़ के नई तरह से शुरू करें। बस एक बार एनालिसिस देख लीजिए और उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। तो लेट अस सी इट्स एनालिसिस। एनालिसिस में मैं एक चीज देखा हूं, पेपर जिस तरीके से यूपीएससी ने बनाया है ये उन स्टूडेंट्स को फायदेमंद पेपर है जिनकी आंखें और कान हमेशा खुली रहती है, जिनकी ऑब्जर्वेशंस बहुत स्ट्रांग है। इतनी वाइड वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप इनको अपने नोट्स में या आप
पढ़ के याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। जिन्होंने अच्छी थॉरो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो वेबसाइट्स पे टॉपिक्स को एनालाइज करते हैं, देखिए टॉपिक पढ़ना और टॉपिक को एनालाइज करना अलग होता है। तो आपको टॉपिक्स को समझना पड़ेगा इस तरह के पेपर में, और आपकी अंडरस्टैंडिंग आनी पड़ेगी। रटने से ये पेपर्स नहीं होते हैं। और इतनी वाइड रेंज है, मैं फिर बोल रहा हूं कि हर एक में बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मैं देख रहा हूं एक बुक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। इसके जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग के क्वेश्चंस जो हैं वो एक पर्टिकुलर बुक से आए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको उस बुक का नाम भी बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा वेटेज हुआ है वो है बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसको सबसे ज़्यादा 20 क्वेश्चंस मिले। क्वेश्चंस टफ थे, बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए। सेकंड वेटेज है बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिग्रेडिएशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसको 14 क्वेश्चंस मिले। थर्ड वेटेज है स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज। इनको 13 क्वेश्चंस मिले। नेक्स्ट फोर्थ है अगेन वन ऑफ द टफेस्ट जो पूछा गया है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं था इसके अंदर। तो फोर्थ हो गया, 12 क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद ये पार्ट इंजीनियरिंग मैथ्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस फिफ्थ है, एंड आई फील दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन। 10 क्वेश्चन है, पूरे 10 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स पूछिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्रैकेबल थी, तो आप पूरे 10 के 10 क्वेश्चन राइट कर सकते थे। तो न्यूमेरिकल पार्ट में ये एक बड़ा स्कोरिंग रहेगा। जो लोग 70-80 मार्क्स सिक्योर कर रहे होंगे उन्होंने यहाँ पे पूरे 20 लिए होंगे, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट 7 पे 2 हैं। फर्स्ट इज द करंट इश्यूज, इसके भी 7 क्वेश्चन आए हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी 7 क्वेश्चन आए हैं। इन दोनों से 7 क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन थोड़े टफ है, और सबसे अच्छी बात है कि इंटरनेशनल इश्यूज को वेटेज नहीं दिया। देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरनेशनल, सारे नेशनल जो इश्यूज हैं उन्हीं पे क्वेश्चंस आए हैं। नाउ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 6 क्वेश्चन है, दिस इज द 7th वन। इथिक्स से 6 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के, और पांचों ही क्रैकेबल है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये 10 और ये 5, 15 मीन्स 30 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी आप अगर 20 मार्क्स भी और ले आते हैं कहीं से तो 50 इज ओके। आई विल से कि आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया। प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन one by one, because it is 100 question and it will be lengthier, so I am just analyzing it first and then I will solve all the questions one by one. I will take first solution of aptitude questions. तो solution of aptitude में 5 questions आए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। मैं इनको जल्दी आप लोगों के लिए कर देता हूं so that आप इसको चेक भी कर पाएंगे। So see the first question. Rajiv spent 40% of his salary on food, 20% on house rent, 10% on entertainment and 10% on conveyance. So if his saving at the end are rupees 2000, then his monthly salary is. तो अगर आप इसको ऐड करें तो 40 + 20 60 70 80, यानी कि उसके टोटल सैलरी का 20% ऑफ हिज सैलरी इज 2000, क्योंकि 80% तो उसने खर्चा कर दिया। तो 20% ऑफ एस इज 2000, तो एस इज सिंपल हो गया, अब इट विल बी 10,000 रुपीज। सो द आंसर इज सी। Now let us take second question. A group of worker estimate to work in 10 days, but 5 worker could not join the work. If the rest of them finished the work in 12 days, the number of members present in the team originally is. तो मेरे वीडियोस में मैंने बताया है इसको कैसे करना है। W1 T1 is equal to W2 T2। तो मान लेते हैं शुरू में W वर्कर्स थे और वो 10 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई बाई 10। सेम काम को 5 कम वर्कर्स ने किया, इसलिए W-5, और उन्होंने 12 दिन लगाए। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो W आपको मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 30। डी इज द आंसर। सिंपल वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है ये। दिस क्वेश्चन इज ऑफ वर्क एंड टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 पैसेंजर्स आर ट्रेवलिंग इन व्हाइट, सिल्वर एंड ब्लैक कार्स। ईच ऑफ दीज कार्स इज कैरिंग 6, 5 and 3 पैसेंजर्स रेस्पेक्टिवली। If the number of white and silver cars is equal and there is only one car, what is the total number of cars? तो white कार में 6 पैसेंजर बैठ रहे हैं, सिल्वर कार में 5 और ब्लैक कार में 3।
तो टोटल कितना हो गया, व्हाइट की W कार्ड्स हैं तो 6W प्लस सिल्वर की S कार्ड्स है तो 5S और ब्लैक की B कार्ड्स है तो 3B। दिस इज इक्वल टू 300। अब आपको दिया हुआ है कि व्हाइट कार्ड्स और सिल्वर कार्ड्स बराबर है, तो मैं सिल्वर की जगह W लिख सकता हूं, तो 6W प्लस 5W प्लस ब्लैक की एक ही कार है, 1 ब्लैक कार, सो 3 into 1 इज इक्वल टू 300। So 11W is 297 which implies W is equal to 27। तो व्हाइट कार 27 है और सिल्वर कार्स भी 27 है और ब्लैक कार 1 है, तो टोटल कार्स हो गई 55। D is the answer. Now see question number 4. The present age of 3 brothers are in the proportion 3, 4 and 5. After 10 years, the sum of their ages will be 78. What are their ages now? तो 10 साल बाद उनका सम 78 है, तो अभी तीनों का सम कितना होगा, 48। तो एट प्रेजेंट तीनों का सम 48 है, तो आप सिंपल सा ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कहाँ पे सम 48 आ रहा है एंड A विल बी द आंसर। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, बट अगर आप कैलकुलेशन करें तो कैसे होगी, 3, 4 और 5 का रेशियो है तो 3x प्लस 4x प्लस 5x हो गया, और 10 साल बाद तो प्लस 30 इज इक्वल टू 78। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा, तो आपको एक का एज मिल गया 4 into 3, 4 into 4 and 5 into 4 which is same 12, 16 and 20. But to save time, I feel that this approach is better. 12, 16 and 18 डायरेक्ट आप टाइम सेव कर सकते हैं, बट क्योंकि पेपर टफ था, टाइम बहुत है हम लोगों के पास, तो बेटर है कि कैलकुलेशन करके भी एक बार आंसर चेक कर लें कि कहीं कुछ गलती नहीं हो गई है। Now let us come to the last aptitude question. A total of 342 note comprises of rupees 20 and rupees 50 denomination, making a sum of 12,450. The number of rupees 20 notes is. तो आपको 20 के नोट हैं, मैं इसको मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ y, तो टोटल कितना हो गया, 20 into x प्लस 50 into y इज 12450। इसके अलावा कहा गया है कि दोनों मिला के 342 नोट्स हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 342। ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई। आप इसमें से x की वैल्यू पुट कर दीजिए और x को सॉल्व कर लीजिए, तो आपको x मिलेगा 125 एंड C इज द आंसर। दीज आर द 5 एप्टीट्यूड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और धीरे धीरे मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस के सॉल्व करके आपको वीडियोस देता रहूंगा। मैं अगेन सबको बोलना चाहूँगा, पेपर टफ था दोस्तों, घबराए नहीं और अपने गेट के एग्ज़ाम को हैम्पर ना होने दें। गेट बड़ा एग्ज़ाम है और चांसेस वहाँ ज़्यादा हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एक लंबा एग्ज़ाम है और टफ एग्ज़ाम है, पोस्ट्स कम होती हैं, इसलिए अगले 1 महीने के लिए गेट की तैयारी पे ध्यान दें। रेकॉन सिविल एकेडमी ने अभी एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे SMS करिए, पूरी डिटेल्स हम लोग आप लोगों को भेज देंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, अपनी इंजीनियरिंग को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।